और उसके बाद आगे का जो भी है भोजन का कार्यक्रम होगा। मैं एक दो बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। सलीम परवेज साहब ने कहा कि मेरा एक क्लिप देखे जिसमें मैं अपील कर रहा हूं। मैंने किसी जाति और धर्म के बारे में कोई अपील नहीं की थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भाई जो लोग नीतीश कुमार जी को नहीं वोट दिए हैं या नहीं देते हैं, मैंने किसी के इंडिविजुअल, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, मैंने कोई क्षेत्र, मैंने किसी का कुछ नहीं बोला। और आपको लगता है, ये तो स्वविवेक है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए काम किया, उनके आने के बाद आपके जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में बदलाव हुआ। अगर आपको लगता है और आपने वोट नहीं दिया, ऐसे तो कुछ लोग हैं जो नहीं देते हैं, तो एक मौका 2025 है, शायद जीवन में न मिले, एक मौका है, ये पाप छुड़ा लीजिए भाई, ये मौका हम तो ये बोल रहे हैं, नहीं दिए। लेकिन नीतीश कुमार के राजपाट आने के बाद अगर लग रहा है कि उन्होंने सही काम किया बिहार के लिए, नहीं लग रहा है मत दीजिए, लेकिन लग रहा है उनके आने के बाद बिहार का इज्जत बढ़ा, बिहार के बारे में लोग अच्छा सोचने लगे, बिहार में सड़क बना, बिहार में बेटी साइकिल से स्कूल जाने लगी, तो कर्तव्य क्या कहता है? हम लोग जो पूजा पाठ धर्म करते हैं, ये सोचते हैं ना, जो कोई इतना भी जीवन में कोई किया हो तो उसका रिटर्न दे देना चाहिए। सोचता है कि नहीं सोचते? कोई कभी मदद किया हो, जो आदमी अपना जीवन सैक्रिफाइस कर दिया इस बिहार के लिए, 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। मुझे याद है कि 2004 में जब न्याय यात्रा लेके मधुबनी आए थे, बहुत सारे पुराने साथी होंगे, मैं तो नया नया था, इस मधुबनी में बारिश होने लगा था, वाटसन स्कूल मैदान में, बहुत सारे साथी होंगे उस समय, छाता लेकर के कार्यक्रम हुआ था, और वहां से यात्रा है, सरकार बनी, और जिस तरीके से उन्होंने काम बिहार के लिए किया, 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में देश के महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे, केंद्र में 24-25 साल से महत्वपूर्ण जगह बैठे रहे। शायद देश में कम लोग होगा जो 25 साल का, 19 साल मुख्यमंत्री और 5 साल केंद्र में मंत्री, लेकिन एक छींटा दामन पर नहीं है। देश में कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ किया हो। ये साधारण बात नहीं होता है। जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, पावर रहता है, आपके कलम में ताकत रहती है, भाषण देना तो एक चीज है, लेकिन जब आप बैठते हैं तब पता चलता है कि आप कितने ईमानदार हैं। बिहार ने शायद हम लोगों के जीवन में कभी ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं देखा। नीतीश कुमार आए तभी बिहार ने देखा कि ईमानदार मुख्यमंत्री क्या होता है। उस पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं। और ले लो, देख लीजिए किसी का बच्चा है, मुरारी जी नीचे ले जाइए, देख लीजिए किसी का दे दीजिए, देख लीजिए किसी का बच्चा छूट गया, ले जाओ बेटा। तो ये काम वो कर रहे हैं, और मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आया हूं। पिछली बार 2020 में चुनाव हुआ, शायद कोरोना, लोग काम को याद नहीं रखते, कोरोना हम लोगों के जीवन में ऐसा आया कि लगा कि शायद कभी कोई सोचता नहीं था कि किसका जीवन जाएगा और किसका जीवन बचेगा। उसमें तो कोई अमीर गरीब तो कोई हिसाब छले नहीं, वो तो जकड़ा पकड़ के लोग चल गए। उस काल में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने काम किया इस बिहार के लिए, याद करके देखिए कितने लोग, हमको आज भी याद है कि दिल्ली से जो केजरीवाल सरकार था, बस से भर के लोगों को भेज दिया था, और जो कैंप लगाकर मुख्यमंत्री जी ने रखवाया सबको, और एक एक चीज को देखते थे। कोरोना के बाद पहला चुनाव हुआ बिहार में,
पहला असेंबली चुनाव हुआ बिहार में, और मैं धन्यवाद देता हूं मधुबनी के लोगों को। अगर दरभंगा, मधुबनी, कोसी नहीं होता तो नीतीश कुमार जी 2020 में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। ये आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का किया हुआ काम था कि समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, कोसी वो नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रहा 2020 में। मधुबनी में लड़े हम लोग, 10 में 2 सीट हम लोग लूज कर गए, 8 सीट जीते, दरभंगा में 10 में 9 जीते, शायद समस्तीपुर में भी 10 में हम लोग 8 ही जीते, और कोसी में तो सुपौल में भगवान चौधरी जी हैं प्रभारी लौखा के, 5 में 5 जीते, वहां पे हम लोग। और अभी लोकसभा चुनाव हुआ, झंझारपुर में हम लोग घूम रहे थे, एक माहौल था कि डिफिकल्ट सीट है। हम लोग के पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा तय किए हुए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल जी लड़ रहे थे। मैं भी अपने गांव में कैंप किया था और एक माहौल बना कि क्या होगा, डिफिकल्ट सीट है। हम लोगों के पार्टी से जितने प्रत्याशी लड़ रहे थे, सबसे ज्यादा वोट से रामप्रीत मंडल जीते हैं, 1,82,000 वोट से जीते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे आपको कि कितना सीट पर हम लोग लीड किए, 177 सीट बता रहे थे कि हम लोग विधानसभा में लीड किए हैं। इसका मतलब जनता का मूड एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे उसके पक्ष में है। अभी 4 बाय इलेक्शन हुआ था, अब सब पार्टी के साथ ही है। उस 4 में 3 सीट हम लोगों का नहीं था, हम लोगों का 1 ही सीट था, और बाय इलेक्शन में चारों का चारों सीट एनडीए चुनाव जीती। 1 सीट तो हम लोग ऐसा जीते जो 35 साल से सीट नहीं जीते थे, बेलागंज गया में कभी नहीं जीते थे, वो सीट हम लोग जीते इस बार। कुछ बात की चर्चा ललन सराफ साहब कर रहे थे, सही है। राजनीति में आज जो दिल्ली में सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है, उसमें बिहार का भी बड़ा योगदान, बड़ा सहयोग है। अभी केंद्रीय वित्त मंत्री जी आई थी, आपके जिला में आई निर्मला सीतारमण जी, आपके जिला में 1 रात रुकी, उसी मिथिला हाट में रुकी रात में। झंझारपुर में कार्यक्रम हुआ पूरा जिला का, 1000 करोड़ रुपया उन्होंने, जो बोल रही थी शीला मंडल जी, जो सूद पे पैसा मिलता था लोगों को और कितनी परेशानी होती थी, वही लोन वो वहां जाकर के बांटी। और देश की वित्त मंत्री ही बजट पढ़ती। प्रधानमंत्री के बाद जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री होता है, इसको बोलते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री के बाद यही 4 मंत्री सबसे ऊपर होता है। तो देश की वित्त मंत्री है। और जब इस बार की बजट पढ़ रही थी, आप लोगों को ध्यान होगा, इस बार की जब बजट पढ़ रही थी तो विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ने कहा कि लगता है कि ये बिहार का बजट है। अब आप सोचिए, पार्लियामेंट में जहां पूरे देश के लोग सांसद बैठते हैं, पहली बार आपके ताकत के वजह से पहली बार बजट में बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा दिया गया। 60,000 करोड़, और उसमें साढ़े 11,000 करोड़ बाढ़ के लिए, सिंचाई के लिए दिया गया। ये शुरुआत है, ठीक बोले हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, इस शुरुआत है। मुख्यमंत्री जी ने लंबा लिस्ट बनाया हुआ है, और नीतीश कुमार जी जब लिस्ट बनाते हैं तो उनका हिसाब किताब बड़ा पक्का होता है, उसमें आप इधर दाएं बाएं भी नहीं कर सकते। हिसाब बना हुआ है कि काम स्टेट में क्या क्या अगले 5 साल में कराना है, और एक एक करके टिक कर रहे हैं। ये 5 हो गया, अगला 5 का डेट फाइनल कीजिए कब होगा, ये क्यों हो रहा है, ये काम किसके लिए हो रहा है काम। उनका तो अपना स्वार्थ नहीं है,
ये डबल इंजन की सरकार है, उसका फायदा, क्योंकि मैं सबको बोलता हूं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, एक चीज गड़बड़ रहा हमेशा, कभी भी केंद्र में हम लोगों को फ्रेंडली सरकार नहीं मिली, ऐसा सरकार नहीं मिला जो हमसे बने। तो केंद्र में यूपीए का सरकार था, फिर 14 में हम लोग अलग थे, सरकार भी हुआ तो कोई सहयोग उस तरह से नहीं हो पाता था कि कोऑर्डिनेशन नहीं था। पहली बार बिहार को एक मौका मिला है कि बिहार में भी एनडीए की सरकार और केंद्र में भी एनडीए की सरकार, जिसमें बिहार का भी योगदान है, और एक ऐसी सरकार जो बिहार का एक खाका प्लान नीतीश कुमार जी यहां से तैयार करते हैं, और हम लोग जाकर के दिल्ली में सारा बात रख करके। और होता क्या है कि पहले जो दक्षिण के स्टेट है वो लोग थोड़ा सोच अलग अलग है ना। दक्षिण का स्टेट जो है वहां के जो नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू या अन्य नाम जो सुनते हैं, वो लोग राजनीति में अपने स्टेट में कैसे पैसा ले जाए इसका हिसाब किताब रखता था। बिहार में होता था कि हम लोग दिन भर राजनीति में फंसे रहते थे, लेकिन